जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा और सही देखा आपने थंबनेल पर कि प्रायिकता के 50 प्रश्न हुए वायरल। 50 प्रश्न में से आपको 10 प्रश्न फिक्स है। अब मैट्रिक के जितने भी छात्र हैं उनको इस 10 प्रश्न को आना ही है, 10 प्रश्न इसमें से है, ठीक है। मैंने बहुत ही कोशिश करना पड़े 50 प्रश्न चुनकर लाया हूँ, ठीक है ना, आपके लिए। और एक एमबीबीएस चैनल वाले थे, उन्होंने बोला था कि सर प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, तो उनके लिए नहीं, मीन्स विद्यार्थियों, मतलब होता है क्या कि मैट्रिक के जितने भी छात्र हैं सबके लिए वीडियो उपलब्ध है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी आपके माध्यम से कुछ सीख सके। और गुरुजी पे विश्वास है ना, तो बस विश्वास है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको प्रत्येक प्रश्न समझ में आएगा। तो चलो 10 प्रश्न तो इसमें से फिक्स है। अगर 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 10 नंबर का इसमें से फिक्स है दोस्तों, ठीक है। चलो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट दे दूं, बताओ आपको कॉन्सेप्ट दे दूं पहले कि सीधे ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवा दूं? नहीं, पहले कॉन्सेप्ट गुरुजी, पहले कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या है। प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? एक घटना होता है। क्या होता है दोस्त? एक घटना होता है। प्रायिकता क्या होता है? एक घटना। मान लीजिए ना कि आपको छत पे जाना है। कहाँ जाना है? छत पे जाना है। तो छत पर जाते समय देखो क्या है, एक घटना। ये सटीक घटना है जो घटते रहेगा हमेशा, ठीक है। तो मान लो कि आप छत पर जा रहे हैं, तो छत पर कहते हैं पहली घटना। छत पर जाकर पूरे छत पर से माना कि आपको कि कूद जाए, कूदने का मतलब क्या हुआ? तो दूसरी घटना हो गई। कूदेंगे तो क्या आपका पैर हाथ सलामत रहेगा? नहीं गुरुजी, नहीं सलामत रहेगा। तो ये आपकी तीसरी घटना है। चौथी घटना में आपको कोई आदमी उठाकर कहाँ ले जाएगा? अस्पताल ले जाएगा, तो पांचवा। तो इसी प्रकार से प्रायिकता भी है ना दोस्तों कि बारंबार घटते जाता है। लेकिन आपको याद रखना कि प्रायिकता के घटना, निश्चित घटना का मान कितना होगा? 1 होगा। असंभव घटना के मान कितना होगा? 0 होगा। तो गुरुजी हमें 2 प्रश्न तो याद हो गया है। पहले तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। और कहेगा प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो गुरुजी 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच, या तो 1 के बराबर या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। 0 से ना तो छोटा होगा और ना 1 से कभी बड़ा होगा गुरुजी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि ऑप्शन में आपको चुनने के लिए बोलेगा कि निम्न में से कौन है जो प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में आना चाहिए कि माइनस में अगर कोई संख्या है तो ही आंसर हमारा सबसे पहले मानना है, ठीक है। माइनस वाली संख्या का भी प्रायिकता नहीं हो सकता। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो तो स्टार्ट पहले से ही था, अब प्रश्नों को देखते हैं, ठीक। पहला प्रश्न क्या है? किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। लो भैया, आ गया प्रश्न। क्या प्रश्न आ गया? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है गुरुजी, 1। तो 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। यदि ई कोई घटना हो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान होता है। दोस्तों ये सूत्र होता है, ठीक है ना। एक होने की और एक नहीं होने का योगफल क्या होता है? 1 होता है। बराबर में कितना होगा? 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो कौन सा देखते हैं कि गुरु जी पर छोड़ दीजिए, समझाने की गारंटी तो गुरु जी का है, ठीक। 3 नंबर क्या है? प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान आपको बताए थे। प्रायिकता का अधिकतम मान जब भी होगा तो 0 और 1 के बीच, या तो 1 के बराबर, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। तो 0 तो नहीं होगा, अधिकतम पूछ रहा। अधिकतम मतलब क्या होता है? बड़ा 0 से। तो 0 से बड़ा कितना तक जाएगा? 1 तक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इसका। चौथे प्रश्न है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। लो अभी मैंने आपको सचेत कर रहा था, यानी समझा रहा था क्या कि देखना है आपको कि कोई माइनस में संख्या तो नहीं ना। तो देखो भैया सबसे पहले माइनस वाली है, तो यही ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर, किन्हीं घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? तो किन्हीं घटनाओं की प्रायिकता, तो देखो अभी इस प्रश्न को आप देख लो फिर से, दूसरे प्रश्न को। घटनाओं का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़। दोनों योग का प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन कौन है? देखो घटनाओं का योग क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी सिर्फ ये सब प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। बनाने वाले प्रश्न बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। अभी बनाने वाले सिर्फ याद करने वाला है, ठीक है। और ये सब प्रश्न आप देख सकते हो पूछा गया, बगल में मैंने लिख दिया है कि क्या पूछा 2014 2015 में पूछा गया, फिर 2015 में पूछा गया और 2015 के ए में पूछा गया, ठीक है। तो हम छठे प्रश्न क्या कहते हैं? किसी घटना की प्रायिकता के बीच में होती है। बताओ घटना की प्रायिकता किसके किसके बीच में होता है? 0 से 3 के बीच होगा, 0 से 2 के बीच होगा, 0 से 1 के बीच होगा, तो 0 से 4 के बीच होगा। तो गुरुजी हम जानते हैं 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होगा। चलो 7वें प्रश्न क्या है? किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। यस गुरुजी, असंभव घटना की प्रायिकता होता है, वो भी होता है 0। तो 0 को हिंदी में हम लिख दिए शून्य, तो शून्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर
चलो 8वें प्रश्न क्या है, किसी घटना से जुड़ी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। ये लो भैया, कोई पूछने का तरीका है। अरे यार एक बार तो बना दिया, दूसरा बार क्यों पूछ रहे हो हमसे, है ना। दूसरा बार पूछोगे तो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक ही होगा। कितना होगा, एक होगा। चलो 9वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। प्रायिकता नहीं हो सकता था, नहीं के लिए हम क्या बताए थे आपको, माइनस वाला चुनना है। माइनस वाला देखो कहाँ है, माइनस वाला है सर, क्या है, बी में है, तो बी हो जाएगा राइट है। ऐसे भी अगर माइनस वाला ना रहे तो आपको भाग देकर इसमें देख लेना, अगर एक से बड़ा मान आएगा तो समझो कि प्रायिकता कभी नहीं होगा। ठीक है। 10वें प्रश्न, एक पासे पर एक बार में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। लो भैया बनाने वाला प्रश्न आया है, तो बताओ एक पासा को अगर फेंकोगे तो कितना मान आ सकता है। गुरुजी 6 मान आ सकता है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। देखो एस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एस का मतलब होता है कुल संभव मान। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का रहेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रायिकता निकालना है, तो इसका सूत्र होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। बनाने वाला प्रायिकता ऐसे ही इस सूत्र पर बनाएंगे हम। ठीक है, याद रखना ये हमेशा यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस होगा। ठीक है, तो इसमें देखो कुल संभव मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और इसमें हमको 6 नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या आने की। तो आप देखो कि अभाज्य संख्या किसको है, तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 1 2 हो गया, फिर एक 3 हो जाएगा और फिर एक 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 यानी नंबर ऑफ ई, घटना के हो गया, ई का मतलब घटना, तो 3 गो होगा गुरु जी, 3 गो। अब इस सूत्र पे बैठा दो यहाँ पर दोस्तों, प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो नंबर ऑफ ई का मान 3 और नंबर ऑफ एस का मान 6, 3 दूनी के 6 यानी अर्थात 1/2। कितना आएगा गुरु जी, 1/2। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलो हमने 10 प्रश्न का सोल्यूशन आपको दे दिया और उम्मीद करता हूँ कि 10 प्रश्न तक आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अब एग्जाम में आएगा ना तो हंसते खेलते आप अपने हाथों के माध्यम से टिक आउट कर लोगे। ठीक गुरुजी, कर लेंगे, हम कर लेंगे। ठीक, चलिए 11वें प्रश्न को देखेंगे अब हम। ये लो 11वें प्रश्न आ गया। 11वें प्रश्न देखते हैं क्या है। 11वां प्रश्न, किसी घटना ई के लिए पी ऑफ ई बराबर 0.05 हो तो पी ऑफ ई का मान ज्ञात कीजिए। पी ऑफ ई डैश है, यहाँ पर देखो यहाँ पे डैश है, तो एक सूत्र आपको दूसरे प्रश्न में बताया था आपको, ठीक है ना, कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो पी ऑफ ई मतलब मान आपको दिया है, कितना दिया है, 0.05 0.05 जोड़ पी ऑफ ई डैश बराबर 1। अब इधर देखो ये प्लस का है, इस पट्टी के ले जाओगे तो किस में हो जाएगा, बताओ किस में होगा गुरुजी, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में, 0.05। अब आपको पता है ये 100% पूर्ण होता है, 0.05 तो हटा देंगे तो क्या बचेगा गुरुजी, 0.95 बचेगा, 0.95 जो कि ऑप्शन नंबर सी। आपको ऑब्जेक्टिव में टाइम को बचाना है दोस्तों। ठीक है, जल्दी सोल्यूशन करना है, नहीं कि टाइम को ज़्यादा बिता देना है। टाइम को ज़्यादा बिताओगे तो घाटा आपको ही है, सब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत होगा। ठीक है, 12, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। कितनी बार पूछेगा यार, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। हमें पता है माइनस वाला को ढूंढना है, पहले किसको ढूंढना है, माइनस वाला। तो माइनस वाला -7 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13, ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। बड़ा ही VVI प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, 4 तरह से प्रायिकता के प्रश्न को पूछा जाता है। एक तो पहले पूछेगा ताश से, या तो आपको पूछेगा गेंद बैलून, या तो डिब्बा वाला में से। ठीक है, दूसरा पूछेगा पैसा से। ठीक है, और चौथा पासा से पूछता है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, समझ गए। तो चलो ताश वाले को हल करते हैं। प्रश्न को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता देखो। अब नंबर ऑफ एस पहले जानो, ताश के कितने पत्ता होता है, 52 होता है। इसमें से देखो 4 तरह के पत्ते होते हैं। सबसे पहले कितने, कौन कौन से पत्ते होते हैं, एक देखो हुकुम का पत्ता होता है, ठीक है, ईंट का पत्ता होता है, चिड़ी का पत्ता होता है और लाल पान का होता है। जो खेला होगा उसे बस से पता होगा। देखो हंसो मत, हंसो मत, खेले हो ना, हाँ खेले हैं गुरु जी, खेले हैं। ठीक, तो देखो नंबर ऑफ एस बराबर 52 होगा। नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, 52। अब कह रहा है कि लाल की पत्ता है ना, लाल की बादशाह होना चाहिए, लाल की बादशाह। अब ये तो ये फरिया करके नहीं बोला क्वेश्चन कि हाँ पान वाला होना चाहिए या तो ईंट वाला होना चाहिए। तो लाल का इसमें 2 गो होता है, कितना होता है, 2 गो। तब
नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 2, एक ईंट वाला और एक लाल पान वाला, तो 2 गो हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई का मान 2, नंबर ऑफ एस का मान 52, काटोगे 26 बार में 1/26 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दोस्तों सी है। कभी कभी आप याद रखिएगा, ऑप्शन भी कभी कभी गलती दे देता है, लेकिन आप बनाने का नियम याद रखें तो आपका करेक्ट हो जाएगा। 14, ठीक है। 14 प्रश्न देखो, ये भी ताश से ही है। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है, उसको एक इक्का होने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि नंबर ऑफ एस 52 होगा, क्या कि आपको कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, ठीक है। और कह रहा है एक इक्का होने के, तो 4 तरह के पत्ता होता है ना, चिड़ी, ईट, लालपन, हुकुम, ठीक है, 4 तरह। तो चारों में एक एक इक्का ना होगा तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ ई गुरुजी, 4 आ जाएगा, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 4/52 होगा गुरुजी, 13 चौ 52 यानी 1/13 आएगा, 1/13। 1/13 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 15वें प्रश्न देखेंगे, पूरे 50 प्रश्न है, वीडियो को छोड़कर भागो नहीं, भागोगे तो एग्जाम में पछताओगे। देखो 15वां प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सी घटना किसी प्रायिकता की निषेध, क्या यार बार बार दोहरा दिया तुमने, फिर से दोहरा दिया ना एक बार, हाँ दोहरा दिया है गुरुजी, तो हम इसे छोड़ेंगे भी नहीं। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला नहीं होगा कभी, ठीक है। चलो इसमें एक और रोमांचक प्रश्न है, ये भी आप VBI कर लो ना, इस तरह के प्रश्न को पूछा जाता है एग्जाम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। उनमें से आपको कहता है सम संख्या की प्रायिकता। तो गुरुजी हमें पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एस गिन कर हमें दिया है 10 गो, कितना दिया है 10 दे दिया है। नंबर ऑफ ई कहने का सम संख्या, गुरुजी सम संख्या, तो सम संख्या चुनो, इसमें से कौन है, तो बताओ 10 संख्या है तो उसमें से क्या होगा, 5 भी सम होगा, 5 सम होगा, तो 1 2 3 4 5, तो गुरुजी 5 है, 5 से इसको काट दो, 2 बार में 1/2, कितना आसान था यार, 1/2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो 17 नंबर प्रश्न, एक पासा को उछाला जाता है तो सम आने की प्रायिकता क्या होगा, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। अब पासा उछाल रहा है गुरुजी, तो पासा उछालने पे मात्र 6 संख्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या गुरुजी सम संख्या, तो सम संख्या देखो 2 है 4 है 6 यानी 3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एस हो गया 6, नंबर ऑफ ई हो गया 3। अब इसको यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेंगे हम गुरुजी, तो 3/6 हो जाएगा, क्या कि घटना ऊपर और पूरा संभावना नीचे, 2 1/2। याद रखो दोस्तों कि आपको अगर सम संख्या विषम संख्या अगर पासा में पूछे एक पासा पर, तो 1/2 आंसर हमेशा मार देना, ठीक है। ये गुरुजी का नाम है, ये गुरुजी के मान के चलो बात को, ठीक है ना। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि गलती नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसका। 18, यदि एक पासा फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें कि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होगी। ये लो पूछ ही दिया ना, एक पासा फेंका जाता है, एक ही पासा फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात करना है कि पासे पर विषम संख्या प्राप्त हो। तो भैया हम जानते हैं कि इसका आंसर 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप उसी तरीके से बना लोगे ना, यस गुरुजी बना लेंगे हम। 19वें नंबर प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला, लो क्रिकेट खेलने वाले भाई देख लो, बहुत टाइम तुम लोगों ने बिता लिया क्रिकेट खेल करके, अब पढ़ने की बारी है, थोड़ा सा पढ़ लो। देखो एक क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई, 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती। याद रखो 30 में से 6 बार चौका मारा है, तो अभी भी उसके पास 24 गेंद है, कितना है 24 गेंद है। तो कहता चौका ना मारे जाने वाली गेंदों की प्रायिकता ज्ञात की। चौका ना मारने वाला, चौका नहीं मारने वाला कितना है 24 है गुरुजी, 24 है। और कुल कितना है 30 है, तो नंबर ऑफ एस गुरुजी हो गया 30, और नंबर ऑफ यानी घटना जिसमें चौका नहीं मारा था, 24 को में चौका नहीं मारा, तो अब हम निकाल लेंगे गुरुजी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 24 बट्टा कितना हो जाएगा 30, इसको काटोगे तो 6 चौके 24, 6 पचे 30, अर्थात 4/5 आएगा गुरुजी, 4/5। 4/5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है गुरुजी ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 19 तक प्रश्न में अगर कभी भी दिक्कत हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, गुरुजी आपको फिर से जवाब देंगे, ठीक है ना। तो चलो अब लेके चलता हूँ आपको 20वें प्रश्न पे। 20वें प्रश्न देखिए क्या है, देखो 20वें प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता है ना,
देखो गुरुजी की राइटिंग पे हंसो नहीं। मेरी राइटिंग मानता हूँ कि अच्छा नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ ना कि लिख लो। मुझे पीडीएफ बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं पेज पर लिख करके आपको समझाता हूँ प्रश्न को। और ये मेरा गारंटी है दोस्तों कि एक एक प्रश्न समझाऊंगा, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ मैं कहता हूँ। एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रयत्ता। याद रखो, पासा फेंकेगा तो उसमें से कितना आएगा बताओ। कितना कितना आएगा घटना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। गुरुजी इसमें छेवों में से अगर कोई एक संख्या का निकालना कहे तो आप हमेशा आंसर याद रखोगे 1/6 होगा। 1/6 क्या याद रखोगे ना आप। अगर मान लीजिए कि कहता है कि एक पासा को फेंका गया, उसमें से 4 आने की प्रयत्ता क्या होता है 1/6, 6 आने की प्रयत्ता क्या होता है 1/6, 3 आने की प्रयत्ता क्या होता है 1/6। ये नहीं कर देना क्या 3 आए बोलेगा तो 3/6, 4 आए बोलेगा तो 4/6। एकदम रॉन्ग है दोस्तों, रॉन्ग है एकदम। आपको हमेशा याद रखना 1/6 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहो तो निकाल के दिखा दूँ। हाँ गुरुजी निकाल दीजिए ना। नंबर ऑफ ई, घटना क्या बोला था 5 था, 5 इसमें क्या हुआ 1 हुआ तो 1 है। नंबर ऑफ ए से देखो कुल संभावना 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या कहता है, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई 1, नंबर ऑफ एस 6। देखो आ गया ना 6। हाँ दूसरे प्रश्न देखेंगे 21 में। एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रयत्ता क्या होगा। शीर्ष आने की प्रयत्ता, लो सिक्का वाला प्रश्न भी आएंगे। आप मान लो कि एक सिक्का उछाल रहे हो, सिक्का को क्या करे उछाल रहे हो, तो गुरु जी सिक्का को उछालेंगे चाहे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो शीर्ष आएगा, ठीक है। शीर्ष हेड को ही बोला जाता है, तो याद रखो हेड और टेल एक सिक्का पे बात करें तो इसका आंसर आपको हमेशा याद रखना 1/2, याद रखना 1/2। कैसे आएगा तो देख लो यहाँ पर ही। नंबर ऑफ एस निकालते हैं तो इसमें चाहे तो एक हेड आए या तो एक टेल आए, ठीक है। तो शीर्ष आने के बाद क्या था नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई, हेड के वो है 1 है और पूरे टोटल मान कितना है 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का सूत्र क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 1 है, नंबर ऑफ एस कितना है 2 है, तो 1/2 आया गुरु जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलो 22वें प्रश्न है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रयत्ता होगी। एक सिक्का को उछालने पर एक चित, तो इसका आंसर आपको बताया था कि हेड टेल, या तो शीर्ष या तो चित, या तो हेड टेल या तो चित या तो पट, है ना, दोनों में से कोई गए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1/2 ही होगा, तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23वें प्रश्न है, एक निश्चित घटना की प्रयत्ता क्या होता है बताओ। निश्चित घटना की प्रयत्ता मैंने वीडियो के आरंभ में बताया था आपको, निश्चित घटना की प्रयत्ता क्या होगा था गुरुजी 1 होगा। MBBS चैनल वाले भाई क्या आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, यस सर समझ में आ रहा है, तो यस एक बार कमेंट में जरूर करना। चलो 24 नंबर क्या है, एक असंभव घटना की प्रयत्ता क्या होगा। फिर से प्रश्न को दोहराया गया है ना, असंभव घटना की प्रयत्ता था 0 गुरुजी 0 हो जाएगा। असंभव तो कभी घटवे नहीं करेगा, तो 0, और घटेगा तो 1 ही घटेगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं घट सकता है। 25वें प्रश्न, एक सिक्के की उछाल में पट आने की प्रयत्ता। क्या भाई मैंने कह दिया ना कि जब पट या तो चिप दोनों में से कुछ कहे उसका आंसर 1/2 मार देना, तो 1/2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 26वां प्रश्न है, एक पासे को उछाला जाता है। देख लो फिर से क्या प्रश्न बोल रहा है, एक पासे को उछाला जाता है तो संख्या 4 प्राप्त होने की प्रयत्ता। मैंने 20वें प्रश्न में आपको समझाया था कि चाहे तो पासा इसमें से 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, 6 बोले, सिर्फ पासा कितना होना चाहिए 1 बार उछालना चाहिए। कितना बार, 1 ही बार उछालना चाहिए। तो इन 6 में से किसी एक को आने बोलेगा तो उसका आंसर में से 1/6 होगा, निकाल कर भी आपको बताए थे। तो 1/6 ऑप्शन नंबर डी हो जाए। कितना ईजी है प्रयत्ता, ईजी है या नहीं है बताओ हमें, ईजी है ना। हाँ सर अब से गलती नहीं होगा, बहुत ईजी है प्रयत्ता। कुछ बनाने के लिए होता तो मैं तो बता कर देता हूँ बनाने के लिए भी। 27वां प्रश्न देखो, 27वां क्या कहता है, एक पासे को उछाला जाता है तो उस पर विषम संख्या आने की प्रयत्ता। लो विषम संख्या फिर से पूछ रहा है, विषम संख्या। तो फिर देखो नंबर ऑफ एस तो पहले आपको पता है 6 होगा। अब नंबर ऑफ ई निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ई विषम संख्या देखो तो कौन कौन है, तो 1 है, 3 है, 5 है। 3 को हुआ तब पी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालोगे तो क्या कहलाता है इसका सूत्र, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस कहलाता है गुरुजी। नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई कितना है गुरुजी, तो 3 है। नंबर ऑफ एस कितना 6 है, तो 3 दूनी के 6 अर्थात 1/2। और मैंने बताया होगा पिछले प्रश्नों में कि सम संख्या पूछे विषम संख्या पूछे उसका आंसर हमेशा क्या माना 1/2 ही माना, तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अब देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न कहाँ है, देखो यहाँ पे है, एक पासे की उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्न
क्या यार, नाम लेते शैतान हाजिर है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक पास से तो 1/2 तो सम के लिए, तब भी सम के लिए भी 1/2 था और सम के लिए भी 1/2 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 प्रश्न देखो, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अगर एक बार में पूरी क्लियर नहीं होता तो वीडियो को दोबारा वॉच करके देखो। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोलता हूँ, आपके एग्जाम में फायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मानता हूँ कि मुझे भी कुछ फायदा है, आपको भी कुछ फायदा, लेकिन संघर्ष करना आपका काम है, मेरा तो काम है दोस्तों बताना काम है, आपको इस रास्ता पर चलना तो खुद है ना। देखो, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासा को उछालता है, एक ही बार उछालता है, तो नंबर ऑफ एस बताओ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ई सिर्फ अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटे। तो देखो सबसे छोटे वाला संख्या 2 होता है, तो फिर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, फिर 5 होगा, इसी यानी कि नंबर ऑफ ई बराबर भी 3 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा बताओ, तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 3 दूनी का 6 अर्थात 1/2, है ना, हर समय 1/2 ही आ रहा है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखो, एक पासे पर 3 नहीं आने की प्रायिकता। रुतबा बदल गया है प्रश्न का, ध्यान रहे। ठीक है, और एक पासे पर 3 नहीं आने की प्रायिकता, 3 नहीं आएगा बाकी सब आएगा। 3 नहीं आने की मतलब ये घटना नहीं कर रहा है, 3 को छोड़ करके जो आएगा सबे घटेगा। ठीक है, तो पासा फेंकने पर 1 आएगा, 2 आएगा, सिर्फ 3 को छोड़ के 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कितनी संख्या आ रहा है, 5 संख्या आ रहा है, तो 5 कुल संभावना कितना होता है, 6, यानी 5/6, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको 30 प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर 30 प्रश्न आप समझ गए दोस्तों, तभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलो अब हम ले चलते हैं आपको 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न को देखो आप। लो 31 नंबर प्रश्न क्या है, 31 नंबर प्रश्न, एक पासे पर उछालने पर, यानी एक पासा को उछालने पर 3 ना 4 से विभाज्य संख्या, 3 ना 4 से, यानी 3 और 4 से जो विभाज्य संख्या हो तो उसको नहीं घटाना है घटना में। ठीक है, 3 ना 4 से विभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बताओ कैसे निकालो किसको, 3 ना 4 से, 3 ना 4 से विभाजित, तो एक पासा पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ना तो 3 से विभाजन होना चाहिए और ना तो 6 से विभाजन होना चाहिए। तो बताओ कितना होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 2 5, यानी 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। नंबर ऑफ ई अर्थात घटना आया 3, और नंबर ऑफ एस तो आपको पता है कि 6 है। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई 3 है, नंबर ऑफ एस 6 है, 3 दूनी के 6 अर्थात 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए 32 प्रश्न क्या आ गया, थैला वाला, काहे कि बताए थे कि थैला वाला से भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट VVI MVVI इसको आप करोगे। ठीक है, एक थैले में 7 नीली गेंद है। देखो प्रश्न कैसे पूछता है, एक थैले में 7 नीली गेंद है, तो एक गेंद यादृच्छिक निकाले गए गेंद के नीला होने की प्रायिकता क्या होगा। नीला गेंद है और नीला ही निकाल रहा है, तो सबसे पहले थैला में नंबर ऑफ हेस देखो, नंबर ऑफ हेस करने के बाद थैला में कुल गेंदों की संख्या कितना, तो 7 है गुरुजी, 7 है। अब घटना क्या घटने बोला, थैले में से निकाला गेंद नीला होने के, तो नीला के एगो है, 7 एगो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 7 से 7 कट गया तो यानी 1, तो 1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलो 33 नंबर प्रश्न को देखें। यस गुरुजी देखेंगे, हम इसे देखेंगे नहीं सोल्व करेंगे। आप अपने कॉपी कलम भी निकाल के रखिए, हमें बोलने में थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन आप कॉपी कलम निकाल कर रखिएगा ताकि आप भी सोल्यूशन हमसे आगे कर सके। ठीक है, एक बक्सा में 5 लाल गेंद और एक यादृच्छिक निकाला जाता है। देखो यहाँ पे क्या बोला, एक बक्सा में 5 लाल गेंद है, एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, उस गेंद के लाल नहीं होने की घटना। बताओ जरा कितना बेवकूफ़ हमें बना रहा है ये क्वेश्चन। 5 गो लाल गेंद है, कहता कि 5 गो नहीं होने की घटना, यानी कि लाल होबे नहीं करेगा, तो बताओ इसमें क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, लाल के अलावा कुछ है, कुछ नहीं है इसमें। तो बताओ कि नंबर ऑफ एस कितना पहले होगा, 5 होगा। नंबर ऑफ ई घटना, यानी घटना क्या करा, लाल नहीं होता, लाल है ही नहीं है, तो 0, कितना 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 0 में भागा देता है 0 आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देख लेना कि उसमें नहीं है ना, तो 0 हो जाएगा।
चलो 34 प्रश्न। एक थैले में 4 लाल गेंद और 6 हरी गेंद, यह दृश्य निकाले गए गेंद लाल होने की प्रक्रिया क्या होगा। अब यहाँ पे दो तरह के गेंद, एक लाल है और एक हरी गेंद है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस पहले आप निकालो। नंबर ऑफ एस दोनों गेंद को जोड़ देंगे तो 10 गेंद होता है। कितना गेंद होता है दोस्तों, 10। और नंबर ऑफ ई यानी घटना, क्या लाने बोला है, लाल होने की घटना। तो लाल कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा गुरुजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने बोला तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, काट दो इसको, दूधनी के 4 2 25 10, अर्थात 2/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है सर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट करेंगे हम, ठीक। 35वां प्रश्न। एक बक्से में 2 हरी 3 उजली और 4 लाल, यहाँ पे 3 तरह के गेंद, एक हरा उजला और लाल गेंद है, ठीक है। चलो, निकाले गए गेंद के उजला नहीं होने की घटना, यानी उजला वाला नहीं होगा, बाकी सभी होगा। तो पहले तो नंबर ऑफ एस देखो इसमें कितना है, तो नंबर ऑफ एस जोड़ दो सबको, 2 और 3 5, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ ही अर्थात घटना, क्या की प्रक्रिया, उजला नहीं होना है, उजला सिर्फ नहीं होना, तो उजला को हटा दो भैया, उजला को हटा दो, बाकी बच गया कितना, 2 और 4 6 बच गया। कितना बच गया, 6। अब निकाल लेंगे गुरुजी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ही, यही तो आपको समझना है, खाली नंबर ऑफ ही नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ही बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ही बटा नंबर ऑफ एस, काटो, 3 दूनी के 6 3 3 9, अर्थात दोस्तों 2/3। 2/3 कहाँ है, तो गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 36वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकता। ये लगता है क्वेश्चन हमारा पीछा छोड़ने ही वाला नहीं है, ठीक है। देखो माइनस वाला तो पहले खोजेंगे, तो माइनस वाला ऑप्शन नंबर बी में है, तो हंसते खेलते सब बी टिक कर देंगे, ठीक है। 37वां प्रश्न। एक अच्छे तरह से फेंटी गई बामन पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। देख लो फिर से, ताश वाला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बामन पत्ता है, एक पत्ता निकाल लेता है, ठीक है। तो इस पत्ते की इक्का ना होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, ध्यान से समझो, इक्का और नहीं होना है, इक्का को छोड़ के सभी होगा लेकिन इक्का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एस तो कभी बदलेगा नहीं, बामन पत्ता है तो बामन में रहेगा भैया, ठीक है। और नंबर ऑफ ई बोल रहा है, यानी नंबर ऑफ ई कहने का मतलब घटना, घटना जो घटाने के लिए बोल रहा है, सिर्फ इक्का को छोड़ देते, इक्का 4 गो होता है। इक्का कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। इन चारों को हटा दो भैया, तो बामन में से 4 को हटा दिए तो बच गया 48। अब निकालेंगे गुरुजी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, काट देंगे गुरुजी, 4 से 12 बार में, 4 से 13 बार में, अर्थात आ जाएगा 12/13। तो ऑप्शन नंबर हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए 38 प्रश्न है। ताश की एक गट्टी से एक पत्ता या दृश्य निकाला गया। फिर से ताश की गट्टी है, तो सबसे पहला बताओ कि नंबर ऑफ एस कितना मानोगे, इसको बामन मानेंगे गुरुजी, बामन मानेंगे, ठीक है। क्या लगे, इस पत्ते के पान का पत्ता होने की प्रक्रिया। अब आपको फरमा दिया 4 तरह के पत्ता, हुकुम क्या होता है, हुकुम, लाल पान, ईंट, चिड़ी, 4 तरह के पत्ता। तो सिर्फ आपसे पूछा है क्या, लाल का पत्ता, क्या पूछा, पान का पत्ता, लाल पान का पत्ता होता है, पान का पत्ता सिर्फ लाल होता है, ठीक है ना, लाल पान का मान लेना, ठीक है। लाल पान 13 को होता है, तो नंबर ऑफ ई अर्थात घटना कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे गुरुजी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ ए से 13 चौके 52, अर्थात 1/4 आएगा गुरुजी, 1/4। तो 1/4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है गुरुजी, ठीक है। चलो हमने आपको 38 प्रश्न तक करवा दिया, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 38 भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इसके 39वें प्रश्न, और 50 प्रश्न जल्द ही समाप्त हो रहे। मैंने सिर्फ आपका 30 मिनट का समय से 35 मिनट समय लूँगा आपसे, ठीक है। चलो लो 39वां प्रश्न भी आ गया आपके सामने। हाँ गुरुजी आ गया हमारे सामने, ठीक है। क्या है, ताश की एक गट्टी से यह दृश्य निकाले गए एक पत्ते का काले रंग का पत्ता होने की प्रक्रिया क्या होगा। तो सबसे पहले गुरुजी हमें पता है कि नंबर ऑफ एस 52 होता है, नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 52, और नंबर ऑफ ही अर्थात गुरुजी घटना। कह रहा है ना कि काले रंग के, तो ये फरमाया नहीं कि काला में हुकुम होगा कि चिड़ी होगा, तो दोनों होगा, काला में हुकुम और चिड़ी दोनों, तो दोनों मिलाकर गुरुजी 26 पत्ता हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हमें पता है कि नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 26 दूनी 52 गुरुजी 1/2 आएगा। तो 1/2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 40वां प्रश्न क्या है कि 2 पासे की फेंक में संभव परिणाम है कुछ संख्या। तो एक पासा में 6 है गुरुजी, तो दूसरे पासा में भी 6, 6 गुना 6 कर देंगे गुरुजी तो 36 आ जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों हमेशा कि 2 पासा को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 36 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि वह घटना जो घटित नहीं हो सकती क्या कराता है। तो हमें पता है गुरुजी जो घटबे नहीं करेगा वो असंभव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, असंभव, तो ऑप्शन नंबर बी। अब फिर करा कि 2 पासे को एक साथ
साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। लो भैया 2 पासा फेंक रहा है तो अब पता है आपको कि नंबर ऑफ ऐसे कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। परिणाम क्या हो जाएगा 36 और नंबर ऑफ ई बोल रहा है, नंबर ऑफ ई कह रहा है कि समान संख्या। तो 2 पासा है, मान लो कि यहाँ पर 2 पासा है, ठीक है 2 पासा है, इस पे 1 आएगा तो इस पे भी 1 आएगा। समान संख्या किसको तो जो दोनों पट्टी एकदम बराबर हो, इस पे भी उस पे भी, तो 1 आएगा तो 1 आएगा तो 1 बार हो गया, 2 आएगा तो 2 आएगा तो 2 बार हो गया, 3 आएगा तो इस पे भी 3 आएगा 3 बार हो गया, 4 आएगा इस पे 4 इस पे आएगा 4 बार हो गया, 5 आएगा इस पे 5 आएगा इस पे 5 बार हो गया, 6 आएगा 6 आएगा। क्या 7 भी आता है? नहीं आता। तो गुरुजी 6 बार समान संख्या आएगा, 6 अंक तक अंकित होता है 6 बार, तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया 6। अब हमें पता है कि प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस होता है। 6 6 का 36 अर्थात 1/6 आएगा गुरुजी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो 43 नंबर प्रश्न में कहता है कि यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता 3/10 हो तो ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता। तो आप याद रखोगे कि घटना घटित होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और घटना नहीं घटित होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, दोनों का योगफल कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब घटना घटित हुआ तो 3/10 हो जाएगा और घटना नहीं घटित हुआ तो उसको आपको निकाल देना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे देखो इधर प्लस का 3/10 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का, तो 1 में से घटा दो 3/10 को तो बचेगा दोस्तों 7/10। अब भिन्न का घटाव कर लेना तो 7/10 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 44 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि किसी पासे की फेंकने पर अंक 5 से ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगा। पासा फेंकोगे तो नंबर ऑफ एस कितना पाओगे 6 पाओगे, ठीक है। अब 5 से ऊपर कितना आएगा तो एक ही को संख्या है सिर्फ 6, तो नंबर ऑफ ई भी कितना हो जाएगा बताओ, एक ही होगा गुरुजी। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो हम आसान से निकाल सकते हैं, प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ एस 6 तो 1/6 जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 45 नंबर प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से स्वर वर्ण चुनने की प्रायिकता क्या होगा बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD का अक्षर कितना होता है तो गुरुजी हमें पता है बचपन में ही हम पढ़े थे 26 होता है। और इसमें कह रहा है ना कि स्वर वर्ण अर्थात तो वॉवेल, तो नंबर ऑफ ई वॉवेल कितना होता है 5 होता है गुरुजी 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा तो नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस अर्थात 5/26 जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे भी VVI कर लें। मैंने 3 से 4 प्रश्नों को VVI करवा दिया है, ठीक है। चलो 46 नंबर प्रश्न है कि एक सिक्का को छानने पर एक चित्त आने की प्रायिकता। तो आपको बताया था चाहे चित्त बोले या तो पट बोले हर समय आएगा तो 1/2 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है तो ए में है गुरुजी, करेक्ट होगा इसका। 47 नंबर प्रश्न ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। निकाला गया पत्ता एक बेगम होने की प्रायिकता, तो बताओ बादशाह, बेगम, इक्का या तो गुल्लम, ठीक है। ये सब 4 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं सभी 4 पत्ते, चाहे तो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कोई भी रहे तो 4 पत्ता होगा, ठीक है। तो बेगम कितना था घटना तो हो गया दोस्तों, हमको पता है कि घटना है 4 और नंबर ऑफ एस अर्थात दोस्तों कुल मान कितना हो जाएगा 52। अब इसको हम काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 13 अर्थात 1/13 आएगा गुरुजी। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है ए में है, एक करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न 3 सिक्कों की उछाल में कुल संभाव मान कितना होगा। तो आप 3 सिक्कों को उछालो, एक बार तो हेड टेल पहला में आएगा, दूसरों में हेड टेल आएगा, तीसरों में हेड टेल आएगा। आप ये दोनों को गुना करोगे तो 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 4 को फिर दूसरे गुना कर दोगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 8, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हम लोग के पास समय नहीं है कि आपको पूरा निचोड़ इसमें दिया जाए। अगर आप चाहते हैं इसके सब्जेक्टिव वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, हम इसे सब्जेक्टिव में जरूर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो चलो अब 2 प्रश्न और बच गए, 48 तक तो हमने कर लिया, 49 और 50 भी देखते जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो दिखाते हैं आपको। ये लो 49 नंबर प्रश्न आपका आ गया है। क्या है गुरुजी 49 नंबर प्रश्न बड़ा ही आसान हमें नजर आ रहा है। वह घटना जो घटित हो सकता है क्या कहलाता, तो घटना घटित तो संभव, घटा तो घटा है ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वही वाली बात है संभव होगा, ठीक है। अब एक देखो 50 नंबर प्रश्न बड़ा ही गजब तरीका से पूछा है। टेलीफोन का इंग्लिश दिया में मीनिंग दिया, ठीक है। शब्द से एक अक्षर या दृश्य चुना जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना के अक्षर वॉवेल होगा। वॉवेल किसको कहते हैं 5 को, ए ई आई ओ यू होता है गुरुजी। इतना में से कौन कौन मिला है तो 1 2 3 4 हमें मिला। कितना मिला दोस्तों 4, तो वॉवेल की संख्या 4 यानी घटना घट गया 4। कितना घट गया 4 और नंबर ऑफ एस घटित यानी कुल संभावना कितना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
बटा में 9 कटेगा तो नहीं है, तो अर्थात 4/9 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपको एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। प्रायिकता से क्वेश्चन आए तो आप डंका बजा दोगे, बजाओगे डंका ना? यस गुरुजी, डंका हम बजा देंगे। तो अब हमें इजाजत दो दोस्तों, मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें बहुत ही खुशी होती है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।